सुंदरवन जंगल में सारे पंछी बहुत ही व्यस्त थे क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा था। लाडो चिड़िया अपने घर को नया कलर कर रही थी और गोरी कवि अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। सभी पंछी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मिट्टू तोता और उसकी पत्नी पारो तोती अपने घर को लाइट से सजा रहे थे। कालू कौवा सभी पंछी में बांटने के लिए मिठाई ले रहा था। कौन सी मिठाई दूँ बेटा? मुझे 10 बॉक्स मिठाई पैक करके दे दो। मुझे जंगल में सारे पक्षियों को मिठाई बांटनी है। जंगल में सारे पक्षी अपने लिए गहने, जूते, कपड़े और बहुत सारे पटाखे की खरीदी कर रहे थे। सभी पंछी बहुत ही खुश थे। सारे जंगल में कालू कौवा और गोरी कवि बहुत ही अमीर थे। कालू जी, पूरे जंगल में हमारे जैसी दिवाली कोई ना मना सके, इसीलिए मुझे और पैसों की जरूरत है। ये लो गोरी, पूरे 1 लाख है। कितनी शॉपिंग करनी है कर लो। इस बार बहुत मजा आएगा। इसी जंगल में टोनी कबूतर और नैनी कबूतरी भी रहते थे। वे लोग भी बहुत अमीर थे। टोनी जी, सारे काम तो हो गए हैं, लेकिन बस एक रंगोली बनानी बाकी है। मैं वो बना लेती हूँ। इसी जंगल में रानो नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी और अपने बेटे डुग्गू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी, इसीलिए उन लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मम्मा मम्मा, जंगल के सारे पक्षी दिवाली के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। क्या हमें दिवाली नहीं मनानी है? हाँ मम्मा, मेरे सारे दोस्त भी बहुत सारे पटाखे लाए हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी ला दो। बेटा, आप लोगों को तो पता ही है कि हम कितने मुश्किलों में रह रहे हैं। ऐसे में हम दिवाली कैसे मनाएं? मम्मा, सिर्फ एक दिया ला दो, हम उसी में दिवाली मना लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए एक दिया ला सकूं। मम्मा, आप परेशान मत हो, हम एक दिए में भी खुश हो जाएंगे। अरे ओ रानू चिड़िया, कैसी चल रही है तुम गरीबों की दिवाली की तैयारी? गोरी बहन, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं एक दिया ला सकूं। क्या आप मुझे एक दिया देगी? चल भाग यहाँ से। मैंने क्या गरीबों में बांटने के लिए ये सब लिया है? गरीब कहीं की। गोरी कवि की बातें सुन के रानो चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और वे वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया उदास होके एक पटाखे की दुकान पर जाती है। चल भैया, क्या आप मुझे एक दिया दे सकते हैं? मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। मैं ऐसे ही उधारी में बेचता फिरूंगा तो मैं क्या कमाऊंगा? मैं नहीं दे सकता। हाँ चिल भैया, आपकी बात भी सही है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अगर तुम मेरे थोड़े बहुत पटाखे बेच दो तो मैं तुम्हें उसके बदले में एक दिया दूंगा। रानो चिड़िया चिल के पास से पटाखे ले लेती है और उसे बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी पूरी मेहनत से पटाखे बेचने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी कोई भी उसके पास से पटाखे नहीं लेता। भैया पटाखे ले लो, बहुत ही अच्छे हैं। रात हो जाती है, लेकिन रानो चिड़िया का एक भी पटाखा नहीं बिकता। रात हो जाती है और फिर रानो चिड़िया सारे पटाखे लेकर चील को वापस देने चली जाती है। दिवाली की रात थी। सारे पंछी अपने घरों को सजाकर दिवाली मना रहे थे। सभी पंछियों ने अपना अपना मकान बहुत ही सुंदर कर रखा था। कालू कौवा और गोरी कवि ने दिवाली का बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। रानो चिड़िया उदास होकर दूर बैठी बैठी ये सब देख रही थी। सारे पक्षी दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, सिर्फ मेरे बच्चों को छोड़कर, और मैं एक दिया भी ना ला सकी। गरीब चिड़िया, चलो जाओ यहाँ से। यहाँ क्या कर रही हो?
मैं अपने बच्चों को क्या कहूंगी कि मैं उनके लिए एक दिया भी ना ला सकी। सारे पक्षी दिवाली मना रहे थे और रानो चिड़िया के बच्चे घर पे उदास बैठे हुए थे। मम्मा हमारे लिए भी कुछ लाई होगी, तुम उदास मत हो डुग्गू। हाँ दीदी, मम्मा अभी आती ही होगी। लेकिन मम्मा को इतनी देर क्यों हो गई है? मम्मा आप आ गई? इतनी देर क्यों लगी? और हमारा दिया कहाँ पर है? मेरे बच्चों, मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक दिया ला सकूं। कोई बात नहीं मम्मा, हमने आसमान में बहुत सारे पटाखे देख लिए, हम उसी में खुश हो चुके हैं। आप उदास मत हो। कालू कौवे और टोनी कबूतर के बच्चे बहुत ही शरारती और बदमाश थे। अरे देख टोनी, तोते का बच्चा जा रहा है, चल उसे परेशान करते हैं, बड़ा मजा आएगा। चल। हाँ, एक बार उसने मुझे मारा था, आज मैं उसका बदला लूंगा। चल चलते हैं। दोनों ही चुपके से तोते के बच्चे का पीछा करते हैं। तोते का बच्चा घर पे पानी पीने के लिए आया था। जब वे पानी पी रहा था, तब कालू कौवे के बच्चे ने एक पटाखा जलाकर उसके पास रख दिया। जब वे पटाखा फटता है तो पूरे घर में आग लग जाती है। ये देखकर तीनों ही बहुत ही डर जाते हैं। आग बचाओ आग बचाओ, हमें कोई बचाओ। तीनों की आवाज सुनकर सारे पक्षी उन लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। अपने बच्चों को आग में फंसा देखकर सारे पक्षी बहुत ही घबरा गए। अरे कोई बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, मदद करो, कोई बचाओ। इन सब की आवाज रानो चिड़िया के घर तक पहुंचती है। मम्मा मम्मा, लगता है कोई मुसीबत में है। बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, लगता है कोई मुसीबत आई है, मैं जाकर देखती हूँ और तुम दोनों घर के बाहर मत निकलना। रानो चिड़िया जल्दी से उड़कर मिट्ठू तोते के घर पर जाती है। क्या हुआ है? अरे कोई बच्चा, आग में बच्चे फंसे हुए हैं, जल्दी से बचाओ कोई, जल्दी से बचाओ कोई, जल्दी से। रानो चिड़िया एक बाल्टी में पानी लेकर खिड़की की आग बुझा लेती है और खिड़की में से सारे बच्चों को बाहर निकाल लेती है। सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, हमें माफ कर दो और अब तुम भी चलो हमारे साथ दिवाली मनाने। हाँ रानो बहन, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, बहुत शुक्रिया। और तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ दोस्तों, मुझे आपकी बातों का कोई भी बुरा नहीं लगा, मैं अभी अपने बच्चों को बुला लेती हूँ। और फिर सारे पंछी मिलकर मिठाई खाते हैं और दिवाली का त्योहार मनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हैप्पी दिवाली।